मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता गया चमन में दीदा पर पैदा। और वो कहा था किसी ने, हाफिज साहब, एजाज भाई मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया और कारवा बनता गया। और मैं जो अपने तौर पे एक बात कहता हूँ कि जब कभी मेहनतें लगती हैं और मेहनतों के रंग नजर नहीं आते और इंसान का हौसला टूटता है, तो मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बात कहता हूँ कि मेरे वजूद मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आज बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं, उनके नाम से ये महफिल सजाई गई है और शुक्र रब का कि हम सुन्नी बरेली वाले लोग, ठीक है ना, जिनको इस बात पे यकीन है वही बोले हम सुन्नी, हम सुन्नी, हम सुन्नी बरेली वाले लोग। अल्लाह ने हमारी झोली में इमाम अहमद रजा जैसा इमाम डाला, और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी जिसने हाथ यहाँ से पकड़ के हुजूर की चौखट तक पहुँचाया और इस अंदाज में पहुँचाया कि लोगों ने जब अल्लाह की हमद सना की तो मुझे तो कभी कभी लोगों की काबिलियत में शक भी होता है और कभी कभी ताज्जुब भी होता है कि ये लोग कौन से मदरसे में पढ़ के आए। एक किताब पढ़ी जाती थी तो उसमें अल्लाह की हमद बयान की गई। बहुत अच्छी बात इमरान भाई ने कही कि नात के अशार तो पढ़े गए लेकिन हमद के शेर नहीं पढ़े गए। यकीनन ये हमारे असलाफ के उसूल और हमारे तरीके के खिलाफ है। हमारी महफिलों का आगाज पहले जब भी होता था ना, तिलावत के बाद अल्लाह की हमद पढ़ी जाती थी, हमद होती थी, उसके बाद फिर नात होती थी। और बहुत सारे शोरा का तो ये उसूल था कि अपने कलाम का आगाज ही हमद से किया करते थे। तो ये बरकत का सबब होता है, बरकत का सबब होता है। कभी भी होना, मैं तो मशवरा देता हूँ दुनिया के तमाम शोरा को, जब भी आप अपनी महफिल का आगाज करें वो भी हमद से करें और अपनी नातखानी का आगाज करें वो भी हमद से करें। इंशाअल्लाह अजीज अगर नात से जिंदगी में 4 चांद लगते हैं ना, हमद 7 शुरू कर दो, अल्लाह जिंदगी में 8 चांद लगा डाले। तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जिनको हम छोटा समझ के नजरअंदाज कर जाते हैं। तो ये हमारा तरीका जो है ये बरकरार रहना चाहिए। ये हमारा तरीका कैसा रहना चाहिए? बरकरार रहना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, लोगों ने हमने बयान किया तो वो जो एक शेर कभी कभी मिसरे मुझे याद आते हैं, बकरी गाय भैंस बनाई खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं आगे आगे बढ़ता जाऊं, है ना। तो अल्लाह की हमद बयान किस चीज से की? उन्होंने बकरी गाय भैंस बनाई, बकरी गाय भैंस बनाई। मैंने कहा ये देखो जात कौन सी है और बात कौन सी की है आपने। यूं तो हर शय उसकी कुदरत का शाकार है, जिस शय को देखो आप उसकी कुदरत का शाकार है। मियाँ एक पौधे की तरह कोई पौधा नहीं बना सकता, तो गाय की तरह गाय कौन बना सकता है? मगर फिर भी हम कहते हैं जिस जात की हमद कर रहे हो ना, तो फिर उतना बड़ा शाकार भी तो लेके आओ। लोगों ने उसकी हमद में बकरी गाय का तज़किरा किया, दूध मलाई की बातें की, लेकिन जब किसी जात की हमद मेरे इमाम ने की है ना, तो बकरी गाय का तज़किरा नहीं बल्कि कलम उठा तो कहते हैं, आप कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। शुक्र है रब का, उसने हमें इमाम भी इमाम अहमद रजा जैसा दिया। उसने उन्होंने हमद भी की ना, तो नात के रंग थे, नात के रंग उनकी जिंदगी आप देखिए। और फिर उन्होंने जब नात लिखी, कलम तोड़ दी, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। इस रंग को ना आशिक ही समझ सकता है।
कोई चरसिया या भांग पीने वाला इस्लाम को नहीं समझेगा। कई शायर तो ये कह बैठे आला हज़रत शायरी नहीं। मैं कहता हूं उनके शेर का वजन तो लाके दिखाओ, है ना। सबने अपने अपने रंग दिए, लेकिन मेरे इमाम का रंग ही नहीं रहा। कहते सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वो ऐब तनागी से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खस्म खत्म सुखन किस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हज़रत। शुक्र रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बरेली वाला बना है ना। सुन्नियत का दावा तो सारे ही करते है ना, लेकिन इम्तियाज इमाम अहमद रजा के नाम से होता है, इसीलिए आला हज़रत का नाम जोड़ा जाता है। तो शुक्र रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बनाया। हम सारे वलियों के मानने वाले लोग, हम सारे वलियों के मानने वाले लोग, और मैं उन्हें भी दावत फिक्र देता हूँ जो कौम के अंदर अपनी अपनी खानका उठा कर झगड़ा पैदा कर रहे हैं और आला हज़रत को गालियाँ देते हैं। मैं कहता हूँ मसला के आला हज़रत को समझना चाहते हो तो सुनो, मसला के आला हज़रत यही है कि वारिस पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, हाँ मदारे पाक भी हमारे हैं, अजमेर वाला भी हमारा है, बगदाद वाला भी हमारा है। सारे वलियों का एहतराम करने वाला ही मसला के आला हज़रत वाला है। हाँ, वरना अगर अपनी अपनी रोटी सेकना मकसूद होता ना तो मुफ्ताज शरिया के दौर में उनसे ज्यादा किसी के मुरीद नहीं थे, मुफ्ती आजम के दौर में उनसे ज्यादा किसी के मुरीद नहीं थे। अगर अपनी अपनी रोटी सेकना होता ना तो वो सबको मना कर देते, कहते कहीं नहीं जाना, खाली हमारे पास आना है, तो दो रोटियों की कमी नहीं रहती। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने अपने घर की हिफाजत नहीं, अपने बैंक अकाउंट की हिफाजत नहीं, हुजूर की उम्मत के ईमान की हिफाजत की। तो इससे भी सबक हासिल करना चाहिए। रब का शुक्र है हम सारे वलियों को मानने वाले लोग हैं और इसी को मसला के आला हज़रत कहा जाता है, इसी को मसला के आला हज़रत कहा जाता है। रुक के मैं बात करूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। वली कौन होते हैं? वली होते हैं अल्लाह के दोस्त। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। वली कौन होते हैं? जोर से अगर नहीं थके तो बोलिएगा, और मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ। देखिए मुझे बोलना है तो मैं तो बोलता ही रहूँगा, इसलिए भी आपसे कहलवा रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद आ जाए। हम जब मदरसे में थे, अगर कोई हर्फ हमसे अदा नहीं होता था, उस्ताद बार बार रिपीट कराते थे, यहाँ तक कि वो लफ्ज़ हमारी ज़बान पे आ जा। ठीक है ना, तो कह लेने से याद आसान हो जाता है। वली कौन होते हैं? याद रहेगी ना इतनी बात। वली कौन होते? अल्लाह के दोस्त। अब ये एतराज किया जाता है सोशल मीडिया पे, कुछ बरसाती मेंढक निकल आए, करामतें लगाते हैं, फिर उसमें हंसी की मोजी लगाते हैं। कई अबुल हवन्नत तो ऐसे हैं, कहते हैं ये देखो जी बरेलवी देखो, बरेलवी देखो, ये कह करके ना लोगों को बदगुमान करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें कब्र पुज्जा कहा जाता है, कई बार हमें बिदअती कहा जाता है, मुशरिक कहा जाता है। तो पूरी दुनिया को बता दो, हम वलियों को मानते हैं मगर उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, लेकिन वलियों को मानते हैं। क्या मानते हैं? हम वलियों को रब का दोस्त मानते हैं। ठीक है, वलियों को रब का दोस्त मानते, हम वलियों को खुदा नहीं मानते। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम खुदा का दोस्त मानते और मज़ारों पे जाकर हाथ उठाते। तो माज़अल्लाह इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मज़ार वाला खुदा है, बल्कि इसका मतलब ये होता है इसकी चौखट पे आके इसका वास्ता दो, तो जो रब हमारी मान नहीं रहा है इसके सदक़े में हमारी मान बन जाएगी।
यही मतलब होता है। तो हम वलियों से प्यार करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं, इसलिए सारे वली हमारे। और हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सारे वली हमारी नस्लों में पैदा होते हैं। यानी सारे वली जितने भी हैं सुन्नियों में पैदा होते हैं, वहाबियों में कोई वली नहीं होता, क्योंकि वली मुसलमानों में होते हैं, बेईमानों में वली नहीं होते। हाँ, बेईमानों में वली नहीं होते, ईमान वालों में वली होती। तो इसलिए सारे वली हमारे, ये हमारी हक्कानियत की बहुत बड़ी दलील है। अब अगली बात आपसे करूं, हम तो सारी वलियों को मानने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, ये वली कैसे बनते? कभी गौर किया? वली बने कैसे? ये तो था नहीं कि मोहर लगी हुई थी और एकदम बन गए, है नहीं ना? वली ऐसे बने कि उन्होंने रब को राजी किया। क्या किया उन्होंने? रब को राजी किया। वली ऐसे बने कि उन्होंने रब को राजी किया। अब आप समझने की कोशिश करें, अल्लाह हर मिसाल से पाक। पहले ये सुने, कोई शय उसकी मिसाल नहीं बन सकती है, लेकिन तकरीब फहम के लिए अपने रोजमर्रा के उसूल आपको बताओ। मान लीजिए कोई अधिकारी हमसे नाराज है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमें उसे अपनी बात सुनवाने के लिए, मनवाने के लिए उसे राजी करना जरूरी होता है, तब वो हमारी बात सुनता। लेकिन राजी करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, राजी करने के तरीके। कभी कभी उसके एहसानात याद दिलाए जाते हैं, कभी कभी उसके इनामात याद दिलाए जाते हैं। और अगर उसका एहसान और इनाम हम पे ना भी हो, तो अगर उसका बच्चा बैठा हो तो उसे गोद में उठा, कई बार 10-20 रुपए बच्चे की जेब में दे देते, और कभी बेटा कह के आवाज देते, कभी बाबू कह के आवाज देते। तो बाप कितना भी पत्थर दिलो ना, उसके बेटे से प्यार करो तो उसका दिल पिघल ही जाता है। इसलिए कि बाप ये औलाद से प्यारी कोई चीज नहीं होती है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसे राजी करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है। बता, जिसकी चंद सांसें हैं उसे राजी करने के लिए रास्ता निकालते हो, जो हमेशा से हमेशा रहने वाली जात है, उस रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता निकाला कि नहीं निकाला। आज दुनिया परेशान है, सब कहते मौलवी जी कोई वजीफा बता जाओ, कोई काम करने का तरीका बता जाओ, घर में बरकत नहीं हो रही है, फिर सब परेशान है, कोई रास्ता तो बताओ जिससे बरकतें आ जाए। मेरे अजीज, रास्ता इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला है। अगर ये चाहते हो कि दुनिया भी तुम्हारी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए, अपने रब को राजी करने की कोशिश करो, अपने रब को मनाने की कोशिश करो। अगर आप ये कहेंगे खुदा कैसे राजी होगा, तो सुन, अगर उसे राजी करना है तो कभी दुरूद पढ़ के राजी करो, कभी सजदे करके राजी करो। अगर फिर भी राजी ना हो, मुस्तफा का वसीला पेश करो। अगर मदीने वाला राजी हो जाएगा तो काबे वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। ऑपरेटर साहब हैं, इको कम कर दीजिए, बात समझ में आनी चाहिए। मैं बात करने आया हूँ, शोर मचाने नहीं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? तो कभी सजदे करें, कभी दुरूद पढ़ें। जब वो राजी हो जाता है ना, तो फिर वो ऐलान कर देता है, जिसका मैं हो जाता हूँ कायनात उसके कदमों में डाल देता है। जिसका मैं हो जाता हूँ कायनात उसके कदमों में डाल देता हूँ। फिर मेरा ऐलान हो जाता, चल कायनात मेरी है, मर्जी तेरी चलेगी, जैसे तू कहेगा वैसे ही किया जाएगा। लेकिन जानते हो तवज्जो है सारे लोगों की। मैं चलूंगा, एक बहुत बड़ा नाम हजरत बैलून दाना रहमतुल्लाहि तआला। ये कौन है? ये वो हैं जो एक दिन नदी के किनारे बैठ के मिट्टी का घर बना रहे थे। जुबैदा खातून गुजरी, वलियों से मोहब्बत करने वाले ये लोग थे। क्या कर रहे हो बाबा? कुछ नहीं, बस जन्नत बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ। कितने में? 1 दिरहम।
जन्नत खरीद ली, 1 दिरहम दिया आ गई, आकर के अपने शोहर से जिक्र किया, शोहर नाराज हुआ, कहने लगे तुमने 1 दिरहम खराब कर दिया, दीवाने की बातों में आकर के तुमने माल ज़ाये कर दिया 1 दिरहम। तो कहने लगी मैं तो जन्नत खरीद आई। जब शोहर सोया ना, जानते हो आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखता है, जन्नत के महलात हैं, लेकिन एक महल बहुत खूबसूरत बना है, उस पे जुबैदा खातून लिखा हुआ था, जुबैदा खातून। तो शोहर के कदम आगे बढ़े, चल के तो देखो अंदर से कैसा रोक दिया गया, किधर का अंदर का नहीं जा सकते, का क्यों का ये तो जुबैदा का है। कहने लगे जुबैदा मेरी बीवी है। तो कहने वाले ने कहा कि ये निजाम दुनिया में चल रहा होगा, लेकिन यहाँ नहीं चलने वाला। अगर ये जुबैदा का हिस्सा है तो जुबैदा ही इसमें जाएगा, आप नहीं जा सकते। बस आप भूल गई। और सुबह हुई ना, सवारी लेके ढूंढने निकल गए बहलूल दाना को, फिर वही जगह, वही किनारा, वही खेल, मिट्टी के घर बना रहे। क्या कर रहे हो बाबा? जन्नत बना रहा हूँ। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितने की? कहने लगे तेरी पूरी सल्तनत। उसने कहा जुबैदा को तो आपने 1 दिरहम में दी, तो आपने प्यारी बात कही। कहने लगे वो बिन देख के खरीद रही थी, तू देख के खरीदने आया, तू देख के खरीदने आया। ये बहलूल दाना, बात लंबी पड़ेगी अगर इन पे बात करूं तो बात लंबी पड़ जाएगी। ये बहलूल दाना, किसी ने इनसे पूछा बताइए और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त? कहने लगे बहुत अच्छा चल रहा है, पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। ये जुमला फरमाने लगे पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। उसने कहा हैरत की बात है, अल्लाह वाले हो के ऐसी बात करते हो? कहते हो पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। कहने लगे हाँ, ये कैसे हो सकता? कहने लगे मैंने अपनी मर्जी रब की मर्जी पे छोड़ दी, मैंने अपनी मर्जी रब की मर्जी पे छोड़ दी है। अब जो उसकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। अब समझो ना, फिर ये सारी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। तो ये कुछ करना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। आज बहुत दूर है हम अपने रब से, माफ कीजिएगा, बहुत दूर है। नेमतें उसकी खाते, सांसें उसकी दी हुई हैं, ये धड़कनें उसकी अता करता है। लेकिन बताइए कभी क्या हमने एक्स्ट्रा सजदा किया उसको? कभी अलग से उसका शुक्रिया अदा किया? कभी हमने कहा मालिक की आंख तूने 1 करोड़ की दी? कभी हमने कहा ये दिल जो 10 करोड़ में भी बेच नहीं सकता, ये तोहफा तूने दिया? हम तो इतने नाशुक्रे हैं यार, अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो कहते हैं यार बड़े बुरे दिन आगे भाई, फाके चल रहे। एक वक्त का खाना ना मिले, हम इतनी बड़ी बात कर जाते हैं। बताओ तो सही, इन बातों से रब नाराज होगा कि राजी रहेगा? बोले जरा, नाराज होगा कि राजी रहेगा? नाराज होगा ना हमारी इन बातों से। अगर हम ही कहने लगे भाई बहुत मुसीबत में हूँ, कसम खा के कहता हूँ अगर वो तुम्हें बेहिसाब दौलत भी दे दे और एक आंख ले लेना, तो तुम्हारी सारी दौलत मिल के भी तुम्हें दूसरी आंख नहीं दे सकती, दे सकती है। मैं तो अगर आंख की बात करूं हजरत जी, मैं तो खुल के अपने रब के हवाले से बात कहता हूं। बात समझे जरा, ये हाथ अल्लाह ने दिए, ये पैर अल्लाह ने दिए। तुम नहीं देखते हो कितने लापरवाह नौजवान जब गाड़ियों में बैठ करके एक्सीलेटर खींच देते हैं और माँ बाप फिक्र किए बगैर कह देते हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं है, बड़ी आसानी से जाकर के चौक में टकरा जाया करते हैं। किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है। आपको सुल्तानपुर से लेकर के दिल्ली एम्स तक और दिल्ली से लेकर अमेरिका तक किसी माई के लाल डॉक्टर में वो ताकत नहीं है कि जैसी हड्डी थी जोड़ को वैसी बना सके। इसलिए कि तुम जोड़ हो सकते हो, लेकिन तकलीफ में खुदा का सानी कोई नहीं हो सकता।